प्यारे बच्चों, क्लास 12 में चैप्टर 5 क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 5.1 डिस्कस द continuity of the function f where f is defined by 2x if x less than 0, 0 if 0 less than equal to x less than equal to 1, 4x if x greater than 1। ये डिफाइंड जहाँ तीन कंडीशन है इसमें। लो पहले आपने एक लाइन खींच लेनी है, वहां पर हम देख लेंगे कहाँ कहाँ पर हमने इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। पहले तो लेस देन जीरो, जहां से देख लेते जीरो, फिर वन, फिर ग्रेटर देन वन, फिर लेस देन जीरो, दूसरी जीरो और वन के बीच में एक ग्रेटर देन वन। लो पहले लेस देन जीरो देखते हैं। तो लेस देन जीरो में जो वैल्यू है वो 2x होगी, फिर केस वन हो जाएगा। केस टू में x इक्वल टू जीरो है, तो x इक्वल टू जीरो इसमें फॉल करता तो उसकी वैल्यू जीरो होगी। फिर कंटिन्यूटी तीसरा केस है, जीरो लेस देन एक्स लेस देन वन, जीरो और वन के बीच में, वहां वैल्यू इसकी जीरो है फंक्शन की। चौथी कंटिन्यूटी चेक करेंगे एक्स इक्वल टू वन पर, वहां इसकी वैल्यू है वन, इसके बीच में आता जीरो है उसकी वैल्यू। एक्स ग्रेटर देन वन जहां कंटिन्यूटी चेक करेंगे केस 5 होगा। तो ग्रेटर देन वन में फंक्शन की वैल्यू 4x है। लो कैसे करना। केस वन एट एक्स लेस देन जीरो, पहले तो हमने एक सी नंबर मान लेते हैं। लेट सी बी एनी रियल नंबर बिलोंग्स टू डोमेन D1। D1 में कौन से नंबर पढ़ते हैं, x बिलोंग्स टू आर रियल नंबर, x लेस देन जीरो, जितने जीरो से कम उसमें से हमने एक सी रियल नंबर मान लिया। एफ एक्स, क्योंकि x लेस देन जीरो आ तो वैल्यू कितनी है 2x है। एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, सी की वैल्यू पुट कर दो, एफ सी इज इक्वल टू 2c। अब लिमिट चेक कर लो। लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, लेस देन जीरो 2x। तो x की जगह c पुट कर देना, क्योंकि x c को अप्रोच कर रहा है तो 2c बन गया। बिकॉज जो दोनों इक्वल आ गए ना, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी इक्वल टू 2c, देयरफॉर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूज इन द डोमेन D1। डोमेन की क्या कंडीशन है, x लेस देन जीरो है। तो केस टू एट एक्स इक्वल टू जीरो, ये सेकंड केस है। x इक्वल टू जीरो इसमें फॉल करता तो इस फंक्शन की वैल्यू जीरो होगी, जीरो पर डिफाइंड है। एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, अगर एफ जीरो तो वो तो कांस्टेंट है, जीरो ही रहना। इसकी लिमिट चेक कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट ना, जहां जरा ध्यान रखो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस एफ एक्स। अब लेस देन जीरो आएगी ना वैल्यू, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो माइनस, तो लेस देन जीरो कितनी वैल्यू है 2x, तो जहां आना 2x, ठीक कर ले, जाएगा 2x इक्वल टू, अब 2 इंटू जे 2x है, लो काट के लिख देता हूँ 2x। टू, अब x किसे अप्रोच कर रहा है, जीरो को, इंटू जीरो, तो ये जीरो बन गया। अब जो राइट हैंड लिमिट है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस एफ एक्स, अब ग्रेटर देन जीरो वैल्यू लेंगे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस, तो ग्रेटर देन जीरो वैल्यू इसमें फॉल करोगे। जीरो लेस देन एक्स, लेस देन इक्वल टू है ना, अगर इसको आप उल्ट लिखेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हो ना, जीरो लेस देन इक्वल टू एक्स से ऐसे लिख सकते हैं, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये ग्रेटर देन जीरो भी है, तो कितनी वैल्यू है, जीरो। तो जहां वैल्यू आनी है एक्स अप्रोची जीरो प्लस, तो एफ एक्स की वैल्यू जीरो आएगी। आप समझ लगी होगी, ग्रेटर देन जीरो तो जीरो वैल्यू आनी है, तो जीरो ही रहना। तो देयर फोर बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयर फोर एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूज एट एक्स इक्वल टू जीरो। लो केस थ्री, लो बच्चों केस थ्री में जो वैल्यू है वो जीरो और वन के बीच में है, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, जीरो है। लो कैसे करना देखें। लो केस थ्री, जीरो लेस देन एक्स लेस देन वन, तो जहां सी कंसिडर करना पड़ेगा कोई रियल नंबर, तो सी बी एनी रियल नंबर बिलोंग्स टू डोमेन D2, एक्स बिलोंग्स टू आर, तो कंडीशन क्या है, जीरो लेस देन एक्स लेस देन वन, ये डोमेन है। जीरो और वन के बीच में वैल्यू जहाँ चेक कर लो, एफ एक्स की कितनी वैल्यू है, जीरो और वन के बीच में जीरो है, तो ये कितनी है, जीरो। तो एफ ऑफ कहाँ चेक करनी, सी पर, एफ सी इज इक्वल टू कितना, जीरो। तो लिमिट भी चेक कर लेते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी
एफ एक्स कितना है 0 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर बिकॉज लिख लो, बिकॉज लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी इज इक्वल टू 0, देयरफॉर एफ एक्स इज continuous in domain D2। D2 क्या है, 0 और 1 के बीच में ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। अब आ गया केस 4। लो केस 4 में x इक्वल टू 1, जहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी चेक करेंगे हम। x इक्वल टू 1 तो इसमें फॉल करता कितनी वैल्यू है 0। तो लो केस 4 x इक्वल टू कितना है 1 पर चेक होगी वैल्यू। तो पहले तो एफ एक्स लिख लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू कितना 1 पर 0 इज इक्वल टू 0। तो एफ ऑफ 1 भी कितना होगा 0, क्योंकि ये तो वैल्यू कांस्टेंट ही है, 0 ही है, तो चेंज होनी नहीं। अब लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू कितना किसको अप्रोच कर रहा है 1 को, 1 माइनस लेफ्ट हैंड है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस कितनी वैल्यू 0, तो ये कितना आ गया 0। अब राइट हैंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस ग्रेटर देन 1 तो कितनी है 4x, ग्रेटर देन 1 4x है 1 प्लस, तो जहाँ 4x लिखेंगे x से ये 1 को अप्रोच कर रहा है, 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, ये दोनों बराबर नहीं आई है तो ये कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 1। लो केस आगे 5। लो केस 5 है, जब वैल्यू x ग्रेटर देन 1 तो कितने फंक्शन की वैल्यू है 4x इज डिफाइंड फॉर 4x। तो अब x ग्रेटर देन 1 लिखें तो एफ एक्स कितना है 4x के बराबर। तो जहां हमें लिखना पड़ेगा यही कोई रियल नंबर लेना पड़ेगा ग्रेटर देन 1, मैं लिख देता हूँ। लेट सी बी एनी रियल नंबर इन डोमेन D3, x बिलोंग्स टू आर रियल नंबर, x ग्रेटर देन 1, वो वैल्यूज उसमें से एक c वैल्यू ले ली। तो जहां पुट कर दो एफ सी इज इक्वल टू 4c बन जाएगा, x की वैल्यू c है ना। अब जहां हम लिमिट चेक कर लेते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस सी भी कह देते हैं। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है 4c है 4x है 4x, तो एक्स सी को अप्रोच कर रहा है तो 4 इंटू सी जे बन गया 4c, जे भी 4c दोनों बराबर आ गए बिकॉज लिमिट x tending to c fx is equal to fc is equal to 4c, therefore fx is continuous at in domain D3। इसका मतलब x ग्रेटर देन 1 जो वैल्यूज है उसके बीच में कोई वैल्यू होगी तो एफ एक्स उसमें कॉन्टिन्यूस होगा। तो एक फंक्शन ही ऐसा आया जहां पर ये कॉन्टिन्यूस नहीं है फंक्शन एट x इक्वल टू 1, ये केस 4 था जो एफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 1।